नमस्कार दोस्तों, मैं एक आर्मी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सैन्य शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए रेंज। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी ने आज 120 पॉइंट की मूवमेंट दी है। सबसे हाई जो लगाया है 20,168 का, और लो लगाया है 20,040 का। इस तरह 120 पॉइंट की मूवमेंट दी है। और आज भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी 30 पॉइंट पॉजिटिव और बैंक निफ्टी 91 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। सबसे ज्यादा अगर आज सपोर्ट किया है तो वो किया है पीएसयू बैंक, मेटल और ऑटो सेक्टर ने। कल सबसे ज्यादा ऑटो और मेटल मीडिया हाई था, लेकिन आज मीडिया और मीडिया डाउन रहा, लेकिन ऑटो सेक्टर अप रहा। तो इसी तरह स्मॉल कैप और मिड कैप, ये दोनों ही सेक्टर बहुत ही बढ़िया ग्रीन में क्लोज हुए। ग्रीन में ही उन्होंने कम से कम सभी ने 1.5% से ज्यादा ग्रीन में क्लोज किया है। तो उनका आज मार्केट में काफी सपोर्ट रहा, इसलिए मार्केट टिका रहा। अभी अगर आज हम देखेंगे निफ्टी, मैंने कल की रेंज बताई थी, इसके ऊपर ही 20,120 के ऊपर ही बाय करना है। मैंने ये कल बताया था, क्यों? इस कैंडल के हाई के ऊपर, क्योंकि मार्केट नजदीक क्लोज हुआ था, लेकिन वो गैप अप ही ओपन ही हुआ 126। उसके बाद मैंने एक कॉल दिया था 9:28 में, निफ्टी का एक्सपायरी थी इसलिए, और पीसीआर बहुत ज्यादा बुलिश था, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आया। अब हम देखते हैं कि आवरली में ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। हम यहाँ देख सकते हैं आवरली में हमारा क्या ट्रेंड बनता था, ये देख सकते हैं। अभी हायर लोज लगा रहा है, इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव है। अभी नेक्स्ट हायर लोज हमारा कौन सा है? वो है 19,940। और उससे पहले आता है हमारा 20,040। अगर 20,040 ब्रेक करता है तो 19,940, और 19,940 अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट है फिर हमारा देख सकते हैं कि 19,490 आता है। तो ये बहुत बड़ी रेंज हो जाती है, लेकिन अब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। मैंने पहले ही बताया था 20,000 के आसपास मार्केट ने कंसोलिडेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रन लगाने के बाद आदमी को जैसे आराम की जरूरत होती है, उसी तरह मार्केट का भी यही रूल है कि एक छलांग लगाने के बाद या कंसोलिडेशन या करेक्शन बेहद जरूरी, तभी मार्केट अपसाइड दोबारा मूवमेंट दे सकता है। ये था हमारा निफ्टी का आवरली में। अभी 5 मिनट में हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था, उसके पीछे का लॉजिक। अभी 5 मिनट में अगर हम देखें तो यहाँ एक ट्रेड बन रहा था इसके नीचे, लेकिन पॉजिटिव होने की वजह से मैंने यहाँ दिया नहीं। मैंने ऑलरेडी एक कॉल दिया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद अगर हमारा ट्रेड बनता था तो यहाँ पे बनता था, जो ये इसके ऊपर हमारा ट्रेड बनता था। लॉजिक यही है कि ये ट्रिपल बॉटम, ये देख सकते हैं, यहाँ से एक मार्केट ने अपसाइड दिया था, इसका मतलब यहाँ बायर एक्टिव हो रही थी, और यहाँ छोटे छोटे लोज लगा रहा था। तो यहाँ एक, जिसको बोल सकते हैं हम ट्रिपल बॉटम, और जब ट्रिपल बॉटम बनता है, क्योंकि डबल बॉटम या डबल पॉइंट पे ही ट्रेंड लाइन बनती है, तो थर्ड पॉइंट पे वो ट्रेंड लाइन तोड़ना तकरीबन मुश्किल होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ से भी हम लाइन खींचते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ से भी अगर हम लाइन खींचते हैं तो यहाँ से अगर ये 3 पॉइंट हम जोड़ते तो देख सकते हो करेक्ट वहीं पे टच किया। तो यहाँ पे हमारा एक कॉल बनता था, लेकिन मैंने यहाँ पे ना देते हुए मैं सोचा यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तो मैंने इसके ऊपर कॉल दिया था। सॉरी, इस कैंडल के ऊपर मेरा कॉल इस कैंडल के ऊपर था। स्टॉप लॉस छोटा था, ये भी हिट हुआ, क्योंकि यहाँ ये बड़ी कैंडल बनी बेरिश। तो ये इस तरह दो ही स्टॉप लॉस हिट हुए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक दोबारा कॉल दिया, लेकिन वो ज्यादा मूवमेंट अपसाइड नहीं दिया। यहाँ एक 3 मिनट में रेड कैंडल बनी थी और यहाँ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद अच्छा मूवमेंट दिया। 25 या 30 पॉइंट का मूवमेंट आया था ऊपर। तो ये था। तो ये एक कॉल लॉजिक पे बन रहा था ट्रिपल बॉटम के। बस अब कल के लिए रेंज होती है 20,120 के ऊपर अगर ओपन होता है तो आप एंट्री कर सकते हैं, और 20,040 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। और 20,120 के ऊपर 20,170, ये 50 पॉइंट की हमारी रेंज है निफ्टी में। अगर डायरेक्टली 20,170 के ऊपर ओपन होता है तो हमें कंसोलिडेशन का इंतजार करना चाहिए, और जो मैं रेंज बता रहा हूँ ये इनवैलिड हो जाएगी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हालत थी? बैंक निफ्टी में अगर आवरली में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी 90 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 350 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, 46,160 और 45,800
का लो लगाया हुआ है। तो इसी तरह बैंक निफ्टी में भी पीसीआर सवेरे से निगेटिव था, लेकिन निफ्टी का एक्सपायरी होने की वजह से मैं निफ्टी में ट्रेड दे रहा था। तो अभी कल को अगर हमें सेल करना पड़े तो 45,800 के नीचे सेल करेंगे, बाय करना पड़े तो 46,160 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। एक बढ़िया कंसोलिडेशन दिया है, इसलिए अपसाइड अगर पीसीआर अच्छा रहेगा तो अपसाइड अच्छा मूवमेंट देगा। अब 5 मिनट में हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था। अगर 5 मिनट में देखो तो आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में रही। इसके नीचे एक कॉल बन रहा था, पुट बन रहा था, लेकिन मैंने यहाँ नहीं, निफ्टी पे ध्यान था तो यहाँ पे मैंने दिया नहीं ट्रेड। अदरवाइज यहाँ एक बन रहा था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, सेम ट्रिपल बॉटम, और कोई रीजन नहीं, ये था ट्रिपल बॉटम या डबल बॉटम पे भी हमें यहाँ एक ट्रेड बन जाता। भले आगे अभी मूवमेंट मार्केट आप कितना जाएगा ये पता नहीं, लेकिन लॉजिक के ऊपर यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, उसके बाद यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा था। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल के लिए हमें बाय करना पड़े तो 46,160, और फिर आगे का हमारा 46,400 का जो लाइफ टाइम हाई है, इस 46,400 का, वहां तक हमें कल ट्रेड मिल सकता है अगर ओपन होता है। और 45,800 के नीचे सेल, उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 45,300, मतलब 500 पॉइंट की ये रेंज है। उससे पहले हो सकता है तो यहाँ पे रुक सकता है, इस पॉइंट पे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पॉइंट है, मैं पॉइंट आउट करता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये पॉइंट है, ये है 45,615। मतलब अगर 800 से ब्रेक करता है 615, 180 पॉइंट की ये रेंज होगी। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसी तरह मैं कुछ स्टॉक अपने शेयर मार्केट में देता हूँ, दिन भर का कुछ एनालिसिस, कुछ पैटर्न बनता है तो मैं उस पे देता हूँ, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल शेयर मार्केट नाम से जो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ढेर सारा सीखने का मिलेगा। ये चैनल एजुकेशन पर्पज से, कोई बाय और सेल का सिग्नल इस चैनल पे नहीं दिया जाता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।